बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजुरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। बंधुओं, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम भागवत जी के परम आचार्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म कथा का हम वर्णन करेंगे। जो श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी के लालित पालित सुख हैं। गोलोक धाम में राधा रानी के सानिध्य में श्री सुखदेव जी महाराज एक तोता के रूप में वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। कोई भी संदेश राधा रानी का कृष्ण तक पहुँचाना हो तो तोते के माध्यम से राधा रानी कृष्ण तक अपना संदेश पहुँचाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई संदेश राधा रानी तक पहुँचाना है तो तोते के रूप में वो संदेश पहुँचाते हैं। इस प्रकार दोनों के, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के ही अति प्रिय हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कर दी, अब जो नारद जी हैं, नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो ज्ञान देता है उसे ही नारद कहते हैं। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि जब तक श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक इस धराधाम में जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार कौन करेगा? क्योंकि उन्हें ही तो करना है। जो गोलोक धाम में जो लीला देखते हैं, सुनते हैं, वही उसी का तो विस्तार करना है। किसी भी प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म तो होना चाहिए। इस प्रकार मन में विचार करते हैं। फिर मन में विचार किया कि एक बार तो मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया है। एक बार मैंने नारायण और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा करा दिया है, लेकिन अभी तक भगवान शिव और पार्वती मैया में कोई अभी झगड़ा नहीं हुआ। बड़ा प्रेम है। चलो ना ऐसा कुछ करूं कि दोनों में झगड़ा हो जाए और मेरी बात बन जाए। नारद एक ऐसे संत हैं बंधुओं कि जिस घर में कभी सुख शांति ना होती हो, वहां पर यदि नारद जी का पदार्पण हो जाए तो बंधुओं उस घर में हमेशा के लिए सुख शांति हो जाती है। और जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो और नारद जी पहुंच जाएं तो महाराज समझ लो अब वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नारद जी की विशेषता है। और वैसे भी नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के मन कहे गए। भगवान को यदि कुछ करना होता है या कराना होता है तो नारद जी के माध्यम से वो लीला संपन्न करा देते हैं। नारद जी वही करते हैं जिसमें सारे समाज का कल्याण होता है। आज नारद जी सीधे कैलाश पर्वत में जाते हैं। कैलाश पर्वत में महादेव अपने तपस्या में लीन थे। माता पार्वती महल में अकेली थी, कैलाश पर्वत पर अकेली थी। सीधे नारद जी मैया के कक्ष में जाते हैं। माता पार्वती ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ भैया नारद आओ। अरे क्या बात है, आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी कहते हैं बस माता जी आजकल हम ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे माता जी आजकल लोग दिखावे का प्रेम करते हैं, कोई किसी के हृदय में प्रेम नहीं है माता जी। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरे से प्रेम करता है। इसलिए माता जी आजकल मैं इधर उधर नहीं जाता।
माता पार्वती कहती हैं, क्या बात करते हो भैया नारद, मेरे घर में तो इतना प्रेम है कि शायद ही संसार में कहीं और किसी के घर में प्रेम होगा इतना। अच्छा, कैसा प्रेम है? बोले देखो तो सही, मेरे घर में जो हिंसक प्राणी हैं, जो एक दूसरे को कभी देख नहीं सकते, वो भी मेरे घर में बड़े प्रेम से आनंद के साथ एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। इससे ज़्यादा और प्रेमी और कौन हो सकता है? पता है आपको, मेरा वाहन शेर और मेरे भोले बाबा का वाहन नंदी। शेर नंदी को मार देगा, लेकिन मेरे घर में दोनों आराम के साथ आनंद के साथ रहते हैं। मेरे भोले बाबा के गले में नांग और मेरे पुत्र गणेश का वाहन चूहा। नांग चूहे को खा जाता है, मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन गरुण, मयूर और भोले बाबा के गले में नांग। ये कैसे हिंसक प्राणी हैं जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन मेरे घर में बड़े प्रेम के साथ रहा करते हैं। और आप कहते हैं इस संसार में सच्चा प्रेम कहीं है ही नहीं। मेरे घर जैसा प्रेम तो कहीं आपको मिल नहीं सकता नारद जी। मैं इधर उधर की बातें छोड़ती हूँ, मैं तो अपनी बात कहती हूँ। मेरे भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आज तक जीवन में कोई बात मेरे से छुपाते नहीं। आप कहती हो प्रेम नहीं। नारद जी कहते, अच्छा माता जी, आपके भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते? बोले हाँ। तब तो फिर आपको सब बात बता देते होंगे। बोले मैं बता तो रही हूं कि मेरे से आज तक कुछ छुपाते ही नहीं। नारद जी मन में विचार करते हैं, माता जी ऐसी बात पूछेंगे कि आज झगड़ा ना करा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। हमारे ब्रजवासी क्या कहते हैं मालूम है? ना रद्द, जिसकी बात कोई रद्द ना कर पाए वही तो नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, नारद जी कहते हैं, माता जी तब तो आपको फिर वो बात भी बताए होंगे, ये जो 24 घंटे इन नरमुंडों की माला को धारण करके रखते हैं, इसमें किसके सर लगे हुए हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब ना तो कभी भोले बाबा ने बताया और ना ही कभी माता पार्वती ने पूछा। अब तो बड़ी चिंता में हो गई। बोले नारद जी सारी बातें तो बताते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई कि इसमें किसके सर लगे हुए। नारद जी कहते हैं, वही तो मैं कह रहा था माता जी, इस संसार में सच्चा प्रेमी कोई है ही नहीं। जिन नरमुंडों की माला को 24 घंटे धारण करके रहते हैं, ये बात आपको पता नहीं है, इसका मतलब सच्चा प्रेम आपसे नहीं करते। इतना कह करके नारद जी जाने लगे। माता जी मैं तो जाता हूं, और हाँ ये बात भोलेनाथ से आप मत पूछना। आग लगा करके नारद जी यहां से जाने लगते हैं। उधर नेत्र बंद करके समाधि में थे भोलेनाथ। जैसे उनकी समाधि खुली और नेत्र खोल करके देखा कि क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज वहां से जा रहे हैं। आवाज लगाई, अरे भैया नारद जी, हमसे बिना मिले ही चले जाओगे? नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो समाधि में बैठे थे और बहुत देर से माता पार्वती मैया से खूब संवाद किया, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं जाता हूं क्योंकि आपको माता जी याद कर रही हैं। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि नारद जी आप आए हो तो जरूर माता याद कर रही होंगी, क्योंकि आपका आना भी शुभ है, कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा आज। उधर माता जी ने क्या किया, अपने सुंदर आभूषणों को, अलंकृतों को, जितने भी अलंकार उन्होंने सुशोभित कर रखा था उनका त्याग कर दिया और साधारण मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में चली जाती। पुराने ज़माने में नियम था कि जब भी मकान बनाया जाता है तो स्त्रियों के रूठने का कक्ष, जो कमरा था, वो अलग बनाया जाता था, उसमें लिखा रहता था कोप भवन। माता जी कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ ने सब जगह देखा कि माता जी का कहीं कोई पता नहीं। तब जाकर के देखा कि कोप भवन में जैसे ही गए तो वहाँ पर क्रोधित होकर के माता जी बैठी। भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, क्या हुआ? अरे वो नारद जी आए थे, मुझे मालूम है कुछ आपको भड़का के चले गए होंगे, क्या आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं हो? अरे बताओ ना क्या हुआ। माता जी कुछ नहीं बोलती, रहने दो। अरे देवी जब तक आप बताओगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप उदास क्यों हैं, आप गुस्सा क्यों? माता पार्वती कहती हैं, मैंने तो जीवन भर आपको सब कुछ समझा, मैंने सोचा आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं,
लेकिन आज नारद जी ने मेरी आंखों को खोल करके चले गए। अरे देवी, आखिर हुआ क्या? माता पार्वती कहती हैं, आपके जैसे कपटी तो इस संसार में मैंने दूसरा नहीं देखा। देवी, कपटी मैंने आपसे क्या कपट किया है? मैंने तो आपको सब कुछ बताया है। गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको गुरु मंत्र बताया है। ध्यान लगा करके जब मुझे भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, और आज तुम मुझे कपटी कह रही हो। आखिर बात क्या है? माता पार्वती कहती हैं, जिस नरमुंडों की माला को 24 घंटे धारण करके रखते हो, इसको कभी आपने बताया है कि उसमें किसके सर लगे हुए? भोलेनाथ जोर से हंसने लगते हैं। अरे देवी, यदि इस संसार में सच्चा कोई प्रेमी है तो उसका कोई यदि उदाहरण है तो ये नरमुंडों की माला है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। बोले किसके हैं? बोले अरे भाग्यवान, इसमें किसी और के सर नहीं लगे, इसमें तो तुम्हारे ही सर लगे हुए हैं। बोले मेरे सर इतने सारे? बोले हाँ। बोले एक तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता, लेकिन लीला करने के लिए जब जब तुमने जन्म लिया है और जब जब तुम अपने शरीर का त्याग किया है देवी, तो तुम्हारी याद बनी रहे मुझे। तुम्हारे सर को ही मैं अपने इन मुंडों को और माला में पिरो लेता हूं कि तुम्हारे इतने जन्म हो गए। अब बताओ, मेरे से ज़्यादा प्रेमी इस संसार में और कौन हो सकता है कि मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में पिरो करके अपने धारण करके रखता हूं, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे कपट करता हूं। माता जी कहती हैं, मुझे क्षमा करना, आप कपटी नहीं। भोलेनाथ को खुशी हुई। थोड़ी देर में कहती हैं, आप कपटी नहीं हैं, आप तो महाकपटी निकली। भोलेनाथ कहते, वो कैसे? बोले अरे, आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखा है कि आप तो मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना जीना पड़ता है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी वो बात तो है, हमने भागवत रूपी अमर कथा का पान कर लिया है, इसलिए हम हो गए अमरनाथ, और तुम भागवत कथा से वंचित हो, इसलिए तुम्हें बार बार मरना जीना पड़ता है। माता पार्वती कहती है, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आज ही मुझे अमर कथा का पान करना है, अमर कथा सुनना है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी उसमें कुछ नियम है। क्या नियम है? कि भागवत की कथा को पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, भागवत की कथा सोते हुए नहीं सुनना चाहिए, एक आसन में बैठ करके कथा सुनना चाहिए। भागवत की कथा पेड़ पर बैठ करके, ऊपर बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, बेड में बैठ करके। भागवत की कथा व्यासपीठ से हमेशा सामने, सम्मुख और नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए, और यदि नियम से सुनोगी तो ही मैं सुनाऊंगा। माता पार्वती ने कहा, जैसा आप कहोगे वैसे ही सुनूंगी मैं कथा। महादेव ने बढ़िया अपने विशाल डमरू को बजाया है, जितने पशु पक्षी थे बंधुओं सब भाग गए, लेकिन एक सुक पक्षिणी का जो अंडा था, अब अभी उसने जन्म ही नहीं लिया तो भागेगा कैसे, वो पड़ा था। भोलेनाथ ने शर्त रखी कि जब तक मेरी कथा चलेगी आपको ओमकार का उच्चारण करना है, ओम ओम ओम, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मैं नेत्र बंद करके समाधि लगा करके सुनता हूं। अब मुझे क्या पता तुम सुन रही हो या सो रही हो, इसलिए तुमको ओमकार का उच्चारण करना है। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती ओम का उच्चारण कर रही, बड़े आनंदित होकर के माता पार्वती कथा को सुन रही हैं, और कथा के प्रभाव से वो जो अंडा पड़ा हुआ था, कथा में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि कथा के सुनने से वो जो अंडा पड़ा हुआ था वो फूट गया, उससे एक नन्हा सा सुख तोता प्रकट हो गया। बंधुओं, दूसरे दिन की कथा भी माता पार्वती सुन रही हैं, उधर तोता भी सुन रहा है, आनंदित हो रहा है। माता जी ओमकार का उच्चारण कर रही हैं। 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा हुई। अब हमारे तुम्हारे जैसे कथा थोड़ी ना थी कि 3 घंटे में कभी पैर इस तरफ कर लिया, कभी उस तरफ कर लिया, कभी व्यासपीठ तरफ कर लिया, ऐसी कथा नहीं हुई थी। बिल्कुल कंटिन्यू 7 दिन तक एक साथ कथा हुई है। ना तो सुखदेव जी ने आसन ना तो भोलेनाथ ने आसन बदला, ना माता पार्वती ने आसन बदला, एक आसन में बैठ करके भोलेनाथ कथा सुना रहे। दिन रात बराबर कथा चली। अब महाराज कथा सुनते सुनते जब 6 दिन हो गए,
जब उद्धव कृष्ण का गंभीर कथाएं आईं, शुद्ध ज्ञान की विवेचना की कथा आती है, तब माता पार्वती को किंचित निद्रा आने लगती है, क्योंकि 6 दिन हो गए थे नियम से कथा सुनते सुनते। माता जी को नींद के झोंके आने लगे। वो जो नन्हा सा सुख जो गदगद हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर के, मन में विचार करता है कि यदि माता जी सो गई और ओमकार का उच्चारण बंद हो गया तो कहीं ऐसा न हो कथा बंद हो जाए। तो माता जी जैसे सोती हैं तो तोता राम जी चालू हो जाते हैं ओमकार का उच्चारण करने, क्योंकि तोता जो होता है वो जैसा आप बोलोगे वो रट लेता है। अब सुनते सुनते ओम ओम सुनते सुनते तोता ने रट लिया, और जैसे ही माता पार्वती सोई सो तोता राम जी चालू हो गए ओम 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 का उच्चारण करने लगी। अब जब 7 दिन की कथा हो जाती है और बड़ी जोर से महादेव जयकारा लगाते हैं, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाए तब माता जी की नींद खुलती है, और फिर कहते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या कहा, फिर क्या उपदेश किया। भोलेनाथ कहते हैं, देवी कथा तो पूरी हो गई, ये आपने कल की कथा को आज कैसे जोड़ दिया। माता पार्वती कहती हैं, कथा पूरी कैसे हो गई, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, मैंने शर्त रखा था कि यदि तुम सो गई तो मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा नहीं, लेकिन तुम सो गई थी। ये ओम का उच्चारण तो बिल्कुल निरंतर होता रहा। ये ओमकार का उच्चारण किसने किया। चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा, पता नहीं चला। जब वृक्ष के ऊपर नजर डाला तो एक छोटा सा तोता बैठा था। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तुमने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी किया है, तुमने मेरी अमर कथा की चोरी किया है। तुम सम्मुख बैठ करके आज्ञा लेकर के नीचे बैठ करके कथा सुनते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी किया है धोखे से, और उसमें भी व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके तुमने कथा की चोरी किया है, कथा को सुना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के जैसे ही मारने के लिए उस नन्हे से तोते को हुए, तोता भयभीत होकर के भागने लगा। और कैलाश पर्वत से जब हम नीचे आएंगे तो बद्री विशाल धाम पड़ता है, बद्रीनाथ पड़ता है। वहां पर बद्रीनाथ में सम्यक प्रास नाम का एक सुंदर आश्रम है वेदव्यास जी महाराज का। वेदव्यास जी महाराज की पत्नी उसी समय उवासी ले रही थी। मुख को खोला और भयभीत होता हुआ वह नन्हा सा तोता वेदव्यास जी महाराज की पत्नी विटका देवी के मुख में प्रवेश होकर के उधर में छुप गया। बंधुओं, भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, जब नहीं मिले तो वापस चले गए। वही श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बंधुओं, कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जन्म लेते ही न तो कोई कौपीन है न कुछ है, नग्नावस्था ही है, न तो अभी उनका नाल छेदन हुआ है न यज्ञोपवीत हुआ है। उसी समय जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पीछे से उनके पिता वेदव्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, बेटा सुख, बेटा सुख। वृक्षों से प्रतिध्वनि आवाज निकलती है। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तो वृक्षों से ध्वनि निकलती है बेटा। शायद वृक्ष बताना चाहते हैं, अरे बाबा, आपका एक ऐसा पुत्र जो साक्षात ब्रह्म के तपस्या के लिए जा रहा है, आप उसे वापस कर रहे हैं, आपके लिए उचित नहीं है। वृक्ष बताना चाहते हैं कि हमारे कितने पुत्र होते हैं, लेकिन जब हमारे काम के होते हैं तो लोग ले जाते हैं, हम तो किसी के पीछे नहीं भागे, और आप अपने इस दिव्य पुत्र के लिए पीछे भाग रहे हैं। आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी, आपके लिए शोभा नहीं देता। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को लाने में सामर्थ्य नहीं रहे। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे आदरणीय परम वंदनीय व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वही सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही 12 वर्ष बाद जन्म लिया, वन में गए, और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा बंधुओं, तो वही भगवान की ऐसी दिव्य कथा को श्रवण कराया कि 7 दिन में मरने वाले परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हो गई, गोविंद की प्राप्ति हो गई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, राधे राधे लिखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ऐसे डेली कोई ना कोई सुंदर कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।